Hello, students. Welcome to Kids Study. How are you, my little kids? I pray to God, may God keep you all happy and healthy. Even today, we will learn how to do storytelling in the past tense. I know you have learned a lot so far, but you still have a lot to learn. You would think that, ma'am, it is only the past tense every day, but you get to learn something every day. You know that too, even if your past tense are complete, but you also have to learn how to do that by reading daily. What I have taught you earlier, it will be clearing, and you are also getting to learn something new every day. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. Yesterday was my younger brother's birthday. कल, yesterday मैंने कल, was मैंने था, my मैंने मेरा, younger मैंने छोटा, brother मैंने भाई, और ये जो s है वो का, की, के लिए हम यूज़ करते हैं. भाई का, भाई की, भाई के. बर्थडे मैंने जन्मदिन. कल मेरे छोटे भाई का जन्मदिन था. इस yesterday को आप आगे पीछे कहीं पे भी लगा सकते हो. आगे भी लगा सकते हो और पीछे भी लगा सकते हो. ठीक है. बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से या जिसके कारण, आई कुड नॉट गो टू कॉलेज. कुड नॉट मैंने कर पाई या कर सकी. मैं नहीं जा पाई कहाँ, कॉलेज. देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क इन द हाउस. घर में क्या था, बहुत सारा काम था. लॉट मैंने बहुत सारा, वर्क मैंने काम, इन द हाउस घर में, इन मैंने में. ठीक है. द हाउस. देयर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किसी भी सिंपल सेंटेंस में जब क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कमी होती है वहाँ पे हम एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट हम देयर का यूज़ करते हैं. वैसे हम देयर का मतलब वहाँ होता है. ठीक है. तो अगर यहाँ पे ये देयर नहीं होता तो सेंटेंस कैसे बनता, द हाउस वॉज लॉट ऑफ वर्क. कितना अजीब सा लगता ना, तो इसलिए हम देयर का यूज़ करते हैं. ठीक है. एंड और आई हैड टू डू इट ऑल, और वो सब क्या मुझे ही करना था. कोई भी काम करना था या करना पड़ा के सेंस में हम हैड टू का यूज़ करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से, आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सकी या जा पाई. आई हैड टू गो टू द मार्केट. मुझे कहाँ जाना था, बाजार जाना था. हैड टू का यूज़ करते हैं ना, जाना था या जाना पड़ा. तो कोई भी काम करना पड़ा या करना था की जगह हम यहाँ पे हैड टू का यूज़ करते हैं. यहाँ पे वॉज या वर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है. तो मुझे बाजार जाना था. एक बात और, जब आपको कोई सेंटेंस, मुझे बाजार जाना था, मुझे कपड़े लेने थे, मुझे केक लेना था, या मुझे बर्तन धोने थे, कुछ भी करना था, अगर आपने एक बार हैड टू का यूज़ कर दिया तो सेकंड सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है बार बार हैड लगाना. आई हैड करना ज़रूरी नहीं है. ठीक है. एक बात और, जैसे बार बार हैड नहीं लगाना वैसे बार बार आई भी लगाना ज़रूरी नहीं है. ठीक है. जैसे जैसे मैंने इसमें नहीं लगाया है, देखो आई नहीं लगाया है. आई हैड टू गो टू मार्केट गेट क्लोथ्स. मुझे बाजार जाना था और कपड़े लेने थे. मुझे तो लेने थे ना वो, इसलिए मैंने बार बार नहीं लगाया. उससे पता चल जाता है, जो सुनने वाला है ना उसे पता चल जाता है. बार बार हैड, आई हैड टू ये करना ज़रूरी नहीं है. आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया सेंटेंस कि आपको ही करना था. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि मुझे बाजार जाना था. एक बार बोल दिया हमने मुझे बाजार जाना था, कपड़े लेने थे, फीस जमा करवानी थी बच्चों की, बैंक में पैसे जमा करने थे, बच्चों को घर लाना था, बच्चों के लिए खाना बनाना था. अरे कोई भी काम करना था, बस एक बार बोल दिया मुझे करना था. बाकी सारे सेंटेंस में तो हम यही बोले ना, करना था, ये करना था, वो करना था. ये तो नहीं बोला मुझे ये करना था, मुझे ये करना था. तो ऐसे ही इंग्लिश में है, बार बार आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है आई हैड ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है. सेंटेंस में फुल स्टॉप आने के बाद आप फिर से हैड का यूज़ कर सकते हो. हैड टू गेट केक, मुझे केक लेना था. एंड गेट क्लोथ्स, यहाँ पे देखो फिर हमने हैड टू का यूज़ नहीं किया है ना, आई का यूज़ नहीं किया, हैड का यूज़ नहीं किया. तो गेट क्लोथ्स फॉर हिम, उसके लिए कपड़े लेने थे. हैड टू क्लीन द हाउस, फिर फुल स्टॉप आया, फिर दोबारा हमने शुरू कर दिया. हैड टू क्लीन द हाउस, घर साफ करना था, है ना. तो मुझे ही करना था ना सब कुछ, इसलिए इसमें बार बार आई लगाने की ज़रूरत नहीं है ना. कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जब सेंटेंस स्टार्ट होता है वहाँ पे आपने आई हैड लगा दिया या हैड टू लगा दिया, तो उसके बाद अगर सेंटेंस उसी कैटेगरी का होगा तो बार बार वहाँ पे आई हैड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपको ही करना है. तो पता लग जाएगा आपको ही करना है. ठीक है. द हाउस हैड टू बी क्लीन्ड, घर साफ करवाना था. इसे बोलते हैं हम पैसिव सेंटेंस. ये है आपका पैसिव सेंटेंस. पैसिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है, जो काम करता है ना उसका जिक्र नहीं होता है. घर साफ करवाना था, घर को कोई तो साफ करता है ना, तो उसका जिक्र नहीं है जिसने घर साफ करना था. जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको तो मैं पढ़ा रही हूँ,
और आप पढ़ रहे हो, है ना। तो पढ़ाने वाली तो मैं हूँ, तो आप ही क्या हो, सब्जेक्ट हो। तो ये क्या होता है, पैसिव सेंटेंस होता है। यहाँ पे जो काम करता है, जो करता होता है, उसका जिक्र हम नहीं करते हैं। सेम ऐसे ही जैसे हमने हैड टू लगाया था, हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी, मगर यहाँ पे आया हैड टू के बाद बी लगाया, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, क्योंकि क्या है यहाँ पे, जिसे बोलते हैं हम पैसिव सेंटेंस। यहाँ पे क्या होता है, जो करता होता है, जो उस काम को करता है, उसका जिक्र हम नहीं करते हैं। तो जैसे आप पढ़ रहे हो, तो आप ही सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट जबकि मैं हूँ, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, मगर काम करने वाले का तो जिक्र ही नहीं है। तो ये पैसिव सेंटेंस हो गया। तो पैसिव सेंटेंस जो आप हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप ही क्या हो, सब्जेक्ट हो। जैसे ये द हाउस ही क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और हैड टू के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। देखो हैड टू के बाद गो फर्स्ट फॉर्म है ना। मगर यहाँ पे देखो हैड टू के बाद बी आया है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, पैसिव सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर। तो ये आपको अभी तो आपने इसमें पढ़ दिया हैड टू, ऐसे ही आपको टेंस की कैटेगरी के बहुत सारे पैसिव मिलेंगे। तो जैसे जैसे वो सेंटेंसेस में आएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। बस पैसिव का मतलब आप समझ लो कि पैसिव में जो होता है, जो करता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसका जिक्र नहीं होता है। और सेंटेंस में जो भी पहले आता है, एक बार सेंटेंस बन गया, ठीक है, जैसे द हाउस, तो ये बन गया, तो यही क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर। तो हीज फ्रेंड्स हैड टू बी कॉल्ड, ये भी आपका पैसिव सेंटेंस है। हैड टू के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो उसके दोस्तों को बुलवाना था, किसी से बुलवाना था ना उसके दोस्तों को। अगर मैं बोलती कि मुझे बुलाना था, तो आई हैड टू और उसके बाद कॉल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती। मगर मुझे किसी और से बुलवाना था, अब जिससे बुलवाना था मैंने उसका नाम ही नहीं बोला, तो इसलिए हीज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों को बुलवाना था। हैड टू बी कॉल्ड, उसके दोस्तों को बुलवाना था। और दूसरी बात, हीज जो होता है लड़कों के साथ आता है, और हर जो होता है वो लड़की के साथ आता है, ठीक है। आई हैड टू डू ऑल दिस वर्क, अब देखो मुझे करना था सारा काम, ऑल दिस वर्क ये सब काम, दिस मैंने यह, वर्क मैंने काम, ऑल मैंने सारा। आई हैड टू डू मुझे करना था, है ना, किसी से नहीं करवाना था, मुझे करना था, इसलिए वर्क की फर्स्ट फॉर्म आई। आई हैड टू डू ऑल दिस वर्क, मुझे ये सारा काम मुझे ही करना था। सो आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, इसलिए आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। डिड नॉट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ये नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है। और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। इफ़ आई वेंट टू कॉलेज, अगर मैं कॉलेज जाती, हु वुड डू ऑल दिस वर्क एट होम, तो घर का सारा काम कौन करता। तो मैंने आपको दो सिचुएशन बताई थी। तो एक सिचुएशन क्या थी, अगर बारिश आती तो मैं नहाती, अगर मम्मी आती तो खाना बनाती। प्रेजेंट में ही प्रेजेंट का हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है। और एक सिचुएशन मैंने क्या बताई थी, हम प्रेजेंट में खड़े होते हैं और पास्ट के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट के लिए हम पछताते हैं कि अगर पापा ने मेरी बात सुन ली होती तो मैं घर छोड़कर नहीं जाती, या पापा ने मेरी बात सुन ली होती तो आज इतना बुरा नहीं होता। कुल मिलाकर दोनों कंडीशन में, एक कंडीशन में काम कंप्लीट हो चुका है और एक कंप्लीट नहीं हुआ है, वहाँ पे हम कल्पना करते हैं। तो ये उसी वाली कैटेगरी का है, ठीक है, कल्पना वाली कैटेगरी का। इसका जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो हम पास्ट इंडेफिनिट के साथ बनाते हैं, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस जो हम बनाते हैं वो वुड के साथ बनाते हैं, और वुड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और जो जो पछताने वाले होते हैं, अगर पापा ने मेरी बात सुन ली होती, तो हम उसको पहला किसके साथ बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट के साथ बनाते हैं ना, हैड के साथ, इफ़ आई हैड ऐसे करके। और सेकंड सेंटेंस हम किसके साथ में, वुड हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनाते हैं। क्लियर। मैं बार बार आपको एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ एक रिपीट किए हुए, ताकि आपको याद आ जाए तुरंत कि हाँ वहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था। और ऐट का यूज़ तो आपको पता है, विद स्मॉल प्लेस के साथ किया जाता है, और नाइट और नून के साथ किया जाता है, विद पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किया जाता है। यहाँ पे इन का यूज़ नहीं किया जाता। डू यू नो, तुम्हें पता है, वॉट हैपन्ड यस्टरडे, कल क्या हुआ, वॉट मैंने क्या, और हैपन मैंने होना, ये सेकंड फॉर्म है, ईडी लगा है ना पीछे से, हैपन्ड। यस्टरडे मैंने कल, कल क्या हुआ, यस्टरडे व्हेन आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये जो यस्टरडे है इसको पीछे भी लिख सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं। व्हेन मैंने जब, आई वॉज गोइंग टू, मैं जब जा रही थी, मार्केट जा रही थी। आई फेल्ट, मुझे फील हुआ, मुझे लगा, एज जैसे, इफ़ समवन जैसे कोई, वॉज फॉलोइंग मी जैसे कोई मुझे क्या कर रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे ऐसा लगा। आई हैड टू डू सो मच वर्क, सो मच मैंने बहुत सारा, वर्क मैंने काम, बहुत सारा काम, डू मैंने करना।
और हैड टू मैंने कोई भी काम करना था, वहाँ पे हैड टू या वॉज टू या वर टू हम यूज़ करते हैं। और आई मैंने मुझे बहुत सारा काम करना था। नो वन विद मी, मेरे साथ कोई नहीं था। यहाँ पे आप देयर वॉज नो वन विद मी भी कर सकते हो, देयर वॉज नो वन विद मी ऐसे भी हो सकता है सेंटेंस। सो आई वेंट टू द मार्केट अलोन, इसलिए मैंने इसलिए या डेट्स वाई आई वेंट, मैं चली गई अकेले। व्हेन आई रीच्ड द रोड, जब मैं रोड पर पहुंची, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब मैं रोड पर पहुंची, व्हेन मैंने जब, आई हैड टू वेट, मुझे करना पड़ा। हैड टू का यूज हम करते हैं ना, करना था और करना पड़ा। भले से इसके दो मतलब होते हैं, पर जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आप खुद समझ जाओगे कहाँ पे पड़ा का सेंस आ रहा है, कहाँ पे करना पड़ा का आ रहा है, कहाँ पे करना था का आ रहा है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। तो आई हैड टू वेट, मुझे करना पड़ा, वेट इंतज़ार, फॉर द कार, किसका, कार का, फॉर 1 आवर, वो भी 1 घंटा, 1 घंटे तक मुझे किसका इंतज़ार करना पड़ा, कार का इंतज़ार पड़ा। नॉट अ सिंगल कार वॉज कमिंग एम्प्टी, सिंगल कार मतलब एक भी, वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो एक भी गाड़ी खाली नहीं आ रही थी, एम्प्टी मैंने खाली नहीं थी। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से, ठीक है, बड़ी मुश्किल के साथ, अ कार स्टॉप्ड, एक गाड़ी रुकी। इट वॉज एम्प्टी, वो खाली थी। इट का यूज़ मैंने आपको बताया ना, एक तो एनिमल्स के साथ होता है और एक नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जो कार, पंखा, कूलर, बक्सा है ना, ये क्या है, लिविंग थिंग्स नहीं है ना, नॉन लिविंग थिंग्स है ना। तो इसलिए हम इनको यहाँ पे इट का यूज़ करते हैं और एक एनिमल्स के साथ करते हैं। आई सेट इन द कार, मैं कार में बैठी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैं कार में बैठी, इन मैंने में, द कार, मैं कार में बैठी, एंड वेंट टू द मार्केट, और कहाँ चली गई, मार्केट चली गई, बाजार चली गई। व्हेन आई रीच्ड, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कितना ज़्यादा यूज होता है, सारी जगह पास्ट इंडेफिनिट चलेगा आपको, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। व्हेन मैंने जब, आई रीच्ड मैं पहुंची, रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड, जब मैं पहुंची, द मार्केट जब मैं मार्केट पहुंची, मैनी शॉप्स कई सारी दुकानें, वर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है, और वॉज लगता है सिंगल के साथ। यहाँ पे कई सारी दुकानें हैं इसलिए वर आया है। क्लोज्ड क्या थी, बंद थी, बिकॉज ऑफ कोरोना, कोरोना के कारण बहुत सारी दुकानें क्या थी, बंद थी। आई थॉट मुझे लगा, मेरे को पास्ट में लगा, ठीक है कुछ, आई वुड गेट द केक और नॉट, फ्यूचर का सेंटेंस, विल का वुड हो जाता है ना, मुझे केक मिलेगा या नहीं पता नहीं। फ्यूचर का सेंटेंस, जब हम पास्ट में कुछ चीज़ सोचेंगे तो उसके बाद जब कोई सेंटेंस आएगा क्या फ्यूचर का या प्रजेंट का, तो वो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। मैंने स्पेशल आपके लिए बना के रखा है ये वीडियो, तो यहाँ पे भी मैं आपको बता रही हूँ फिर भी, ठीक है। तो पास्ट में मैंने सोचा और फ्यूचर का सेंटेंस सोचा, तो फ्यूचर में विल का क्या हो गया, वुड हो जाता है, ठीक है, कि मुझे केक मिलेगा या नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं। आई वेंट टू एट लीस्ट 10 शॉप्स बट आई डिड नॉट गेट द केक, मैं कम से कम 10 दुकानों में गई, एटलीस्ट मैंने कम से कम 10 शॉप्स दुकानों में गई। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कितना ज़्यादा यूज़ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ है मगर बहुत कम है। आपने इतनी सारी स्टोरियाँ पढ़ी होंगी जो मैंने आपको पढ़ाई, आपने देखा होगा सब जगह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कितना ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको वो दोनों टेंस भी आने चाहिए, पर देखो यूज़ देखो कितना ज़्यादा इसका होता है ना। तो मैं कम से कम इतनी दुकानों में गई बट आई डिड नॉट गेट द केक, मगर मुझे केक नहीं मिला। द नाइट वॉज गेटिंग लॉन्गर, रात बहुत ज़्यादा हो रही थी, वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रात बहुत ज़्यादा हो रही थी। दा का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, रात, दिन, सुबह, शाम, जो यूनिक चीज़ें होती हैं ना, द ताजमहल, द आगरा। आई ऑल्सो हैड टू कुक, मुझे खाना भी बनाना था। हैड टू प्रिपेयर, तैयारी करनी थी। हैड टू इन्वाइट हिज फ्रेंड्स टू, उसके दोस्तों को भी बुलाना था। टू क्या एक प्रेपोजिशन है जो हमेशा एंड में लगता है और हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं लगता है, ठीक है। तो उसके दोस्तों को भी बुलाना था। एज सुन एज, जैसे ही, आई फाउंड अ शॉप टू ग्रेट डिफ़िकल्टी, जैसे मुझे एक दुकान मिली बड़ी मुश्किल से, ग्रेट डिफ़िकल्टी मतलब बहुत बहुत मुश्किल के साथ, विद मैंने साथ, बहुत मुश्किल के साथ जब मुझे एक दुकान मिली। आई टुक द केक देयर, मैंने वहाँ से लिया, टुक मैंने लेना, और ये सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैंने वहाँ से केक लिया, देयर मैंने वहाँ से, आफ्टर डैट उसके बाद, आई टुक ऑटो, उसके बाद मैंने ऑटो लिया, एंड केम स्ट्रेट होम, उसके बाद मैं सीधे घर आ गई। एज सुन एज, जैसे ही, आई केम होम, मैं घर आई। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, आई वॉज फ्रेश या आई गॉट फ्रेश, मैं फ्रेश हुई।
आफ्टर डैट आई वर्शिप्ड, मैंने पूजा की। क्विकली प्रिपेयर्ड, उसके बाद तैयारी की। एंड कुक्ड फूड, और खाना बनाया। आफ्टर डैट, उसके बाद आई कॉल्ड ऑल हीज फ्रेंड्स। यस्टरडे वॉज अ ग्रेट डे, कल बहुत अच्छा दिन था। आई सेलिब्रेटेड माई ब्रदर्स बर्थडे वेरी वेल मैंने बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत अच्छी तरह से, है ना, बहुत अच्छे से मैंने अपने भाई का जन्मदिन मनाया। कल का दिन बहुत अच्छा था। टेल द ट्रूथ, एक बार बताऊँ, सच बताऊँ, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए। आई फेल्ट, मुझे फील हुआ, मुझे लगा, पास्ट में कुछ लगा। उसके बाद का जो सेकंड सेंटेंस होगा वो किसी भी टेंस की, किसी भी कैटेगरी का होगा, तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, चेंज होगी। अगर प्रेजेंट का होगा तो पास्ट हो जाएगा, पास्ट का होगा तो और पास्ट हो जाएगा, फ्यूचर का होगा तो वो पास्ट बन जाएगा, जैसे विल होगा तो वुड हो जाएगा। अब देखते हैं इसके पीछे कैसा सेंटेंस आता है। आई फेल्ट, मुझे लगा, मुझे महसूस हुआ, लाइक, जैसे। आई वुड नॉट, देखो फ्यूचर का है ना, विल नॉट का क्या हो गया, वुड नॉट गेट केक, गेट मैंने मिलना, और वुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, जैसे विल के बाद आती है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ही पास्ट में भी होगा तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो वुड नॉट गेट केक, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि केक नहीं मिलेगा। द इंटायर मेरा पूरा, संपूर्ण, सारा, मार्केट बाजार, वॉज क्लोज्ड, वॉज मैंने था, क्लोज मैंने बंद था, ड्यू टू द लॉकडाउन के कारण सारा बाजार बंद था, और मुझे लगा पता नहीं केक मिलेगा या नहीं मिलेगा। बैरली मैंने क्या होता है, मात्र या केवल या ऑनली, ठीक है। 2 और 4, 2 या 4 दुकानें, शॉप्स, वर ओपन मैंने खुली थी, केवल 2 या 4 दुकानें ही खुली थी। यहाँ पे 2 और 4 की बात लगी है, इसलिए यहाँ पे वॉज की जगह वर आया है, क्योंकि वर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है, और वर लगता है, वॉज लगता है सिंगल के साथ। लेट इट बी, चलो, एज इट वॉज, जैसा भी था, गॉट इट, मिल गया। एंड आई रीच्ड होम ऑन टाइम, और मैं घर पहुंच गई टाइम से। थैंक गॉड सो मच फॉर डैट मैंने इसके लिए, थैंक यू सो मच, भगवान को बोल रही हूँ, भगवान आपका धन्यवाद, फॉर डैट इसके लिए। आई थॉट, मैंने सोचा या मुझे लगा। हाउ वुड आई गो, मैं कैसे घर जाऊँगी। आई गो इफ़ द कार वॉज नॉट फाउंड, अगर कार नहीं मिली तो, अगर घर, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, टाइम जो होती है ना, 8 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलती है, इसलिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं घर कैसे जाऊंगी। एज सुन एज, जैसे तैसे या जैसे, आई रीच्ड होम ऑन टाइम, जैसे तैसे मैं समय पर पहुंची। एज सुन का मतलब, एज सुन एज को भी हम जैसे तैसे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में एक शब्द का कई अर्थ होते हैं, मगर जैसे जैसे आप सेंटेंसेस को पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा ये सेंटेंस क्या बोलना चाहता है और किस सेंटेंस में यहाँ पे क्या फिट होगा, ठीक है। जैसे तैसे मैं घर पहुँच गई। आई कॉल्ड यू, अब यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब मैं अपनी दोस्त को ये कहानी सारी बता रही थी ना, तो अब मैं उसको क्या बोल रही हूँ, आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, बट यू डिड नॉट पिक अप, मगर तुमने फ़ोन नहीं उठाया। आई वॉज अलोन, मैं अकेली थी। आई थॉट, मैंने सोचा, यू वुड कम विद मी, मैंने सोचा तुम मेरे साथ आओगी। डैट्स वाई, इसलिए, आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। बट, मगर या पर, यू डिड नॉट पिक अप द फ़ोन, मगर तुमने फ़ोन नहीं उठाया। आई थॉट, मैंने सोचा, यू मस्ट बी स्लीपिंग, मैंने सोचा तुम सो रही होंगी। देखो पास्ट में मैंने कुछ सोचा, और उसी पास्ट में उसी टाइम तुम कुछ कर रही होंगी, तो मैंने ये आपको बताया है, मस्ट बी, वुड बी, है ना, मे बी, माइट बी बताया ना। जब हम प्रेजेंट में होते हैं और प्रेजेंट में ही कोई कुछ कर रहा होता है, सो रहा होता है, दूसरे कमरे में टीवी देख रहा होता है, तो हम ये मस्ट बी, वुड बी का लगा के हम उसको बनाते हैं ना। वो इस टाइम, जैसे मैं प्रेजेंट में बैठी हूँ, मैं बोलूँगी वो इस टाइम टीवी देख रही होगी, वो इस टाइम खाना खा रही होगी, प्रेजेंट सेम टाइम पे ये कर रही होगी, तो वहाँ पे मस्ट बी, वुड बी, माइट बी, और वो हम तब लगाते हैं ये सब जितना % हमारी बात क्या होती है, सच होती है। मस्ट बी का मतलब होता है, मतलब 101% तुम्हारी बात सच है। माइट बी का होता है कि 20%, और वुड बी इससे थोड़ा नीचे होता है, और मे बी उससे थोड़ा नीचे होता है। तो मुझे लगा तुम इस टाइम क्या कर रही होंगी, सो रही होंगी, सो आई डिड नॉट कॉल यू अगेन, इसलिए मैंने तुम्हें दोबारा नहीं किया फ़ोन, अगेन मैंने फिर से। और डिड नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, किसकी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और कॉल उसके बाद मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डिड नॉट के बाद। एंड वेंट अलोन, और उसके बाद अकेली चली गई। इफ़ यू हैड कम, अगर तुम मेरे साथ आती, यू वुड हैव गॉट एंग्री, तुम क्या हो जाती, गुस्सा हो जाती। बिकॉज
क्योंकि द नाइट वॉज टू लॉन्ग, क्योंकि रात क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो एक तो मैंने आपको प्रेजेंट में कल्पना करना सिखाया कि अगर बारिश आती तो मैं नहाती। एक आप पास्ट में जब कल्पना करोगे ना तो वही वाला रूल फॉलो कर सकते हो कि अगर पापा ने मेरी बात सुनी होती तो मैं घर छोड़कर नहीं जाता। तो वो वाली जो कल्पना है ना, जो पास्ट में वो चीज़ हम पछता रहे हैं, वो काम हो चुका है ना, तब हम उसके लिए पछता रहे हैं। तो वहाँ पे आप कल्पना के लिए भी यूज़ कर सकते हो। पहला सेंटेंस आप पास्ट परफेक्ट के साथ बनाओगे, दूसरा सेंटेंस जो बनाओगे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जो कम है ना, ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी इसकी कम ही रहती है, कम की कम ही रहती है। तो आप समझ गए, दो सिचुएशन मैंने आपको बताई थी। एक तो हम कल्पना करते हैं आने वाले के लिए, अगर बारिश आती तो मैं नहाती, और एक दूसरी पास्ट में, अगर तू मेरे साथ आई होती तो गुस्सा हो जाती। तो पास्ट में अगर हमें कल्पना करनी है तो वही वाला हम रूल फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, वहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर मेरी मम्मी ने मेरी बात मानी होती तो मैं घर छोड़कर नहीं जाती। ये काम हो चुका है, यहाँ पे मैं घर छोड़ के जा चुकी हूँ, ठीक है। इफ़ माई मदर हैड लिसन टू मी, अगर मेरी मम्मी ने मेरी बात मान ली होती, सुन ली होती, ठीक है, आई वुड नॉट हैव लेफ्ट द हाउस, मैं घर छोड़कर नहीं जाती। लीव, अगर बारिश आती तो मैं नहाती। इफ़ इट रेन, अगर बारिश आती, आई वुड टेक अ बाथ। सेकेंड सेंटेंस किसके साथ बनेगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और ये पहला सेंटेंस किसके साथ बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट के साथ। तो ये कल्पना है प्रेजेंट की, तो ऐसे सेंटेंस बनेगा, ठीक है। और जो पास्ट में जब हम पछताते हैं तो ऐसे बनेगी। और अगर हम कल्पना भी करेंगे तो यही रूल फॉलो होगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड सेंटेंस वुड के साथ बनेगा, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वुड के बाद नॉट आएगा, ठीक है। अगर तुम मेरे साथ आई होती, देखो वो आई नहीं है, मैं यहाँ पे कल्पना कर रही हूँ, ठीक है। अगर तुम मेरे साथ आई होती तो तुम गुस्सा हो जाती। तो इसको भी हम पहले वाले ऊपर वाले की तरह इसकी तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैड कम विद मी, देखो हैड के साथ ना, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है कम, विद मी यू वुड हैव बिकम, बिकम मैंने होना, एंग्री, तुम गुस्से क्या हो जाती, नाराज हो जाती। अगर बारिश आई होती, तो ये भी देखो आई होती और आती, कितना अंतर है ना, आई होती पास्ट में आई होती और आती, ये आप अच्छे से समझ सकते हो, हिंदी तो सभी जानते हैं ना। तो इफ़ मैं नहाई होती है ना, इफ़ इट हैड रेन्ड, अगर बारिश आई होती, आई वुड हैव टेकन अ बाथ। कुल मिला के बात ये है कि जब आप दो सिचुएशन है, एक तो प्रेजेंट में कल्पना करना है, एक पास्ट में कल्पना करना है, और पास्ट में वही रूल फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है। आज की इस वीडियो में आपने कुछ खास तो सीखा नहीं, बस वही था जो पुराना पुराना हो रहा है, और आपको मुझे उम्मीद है पूरा पास्ट टेंस आपका एकदम क्लियर हो गया है। अब आप खुद ही अच्छे से लिख सकते हो, और लिखते रहो, धीरे धीरे आप बोलना भी सीख जाओगे, ठीक है। बस एक चीज़ नहीं है जो ये है, अगर आप जैसे प्रेजेंट में कल्पना कर रहे थे वैसे आपको पास्ट में कल्पना करनी है, तो वही रूल फॉलो करना है। पहला सेंटेंस आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट के साथ, दूसरा आपको वुड हैव के साथ बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बस आज आपने ये चीज़ सीखी जब पास्ट में कैसे कल्पना करनी है, ठीक है। और दूसरा आपने क्या कहते हैं, अब मैं क्या करूँगी आपके लिए एडवांस स्ट्रक्चर के साथ मैं पास्ट में ही स्टोरी बनाऊंगी। पहले आप अपना पास्ट को एकदम बेस एकदम मजबूत कर लीजिए, ठीक है। अभी मत सोचिए कि आपको बातचीत कैसे करनी है, ये मत सोचिए, क्योंकि पता है क्या है, अभी आपके पास कोई है ही नहीं बातचीत करने वाला। तो अभी आप करके क्या करोगे, सीखेंगे वो चीज़ भी सीखेंगे। जल्दी जल्दी से क्या होता है, कभी भी कुछ चीज़ अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो पहले आप अपना पास्ट अच्छे से कर लो, फिर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी थिंग्स हैं, उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को कैसे बयां करते हैं, वो सीखिए इंग्लिश में, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो आपका इधर से पास्ट क्लियर हो जाएगा, आपको बोलना आ जाएगा कि किसी चीज़ के बारे में आपको कैसे अपनी फीलिंग्स को रखना है। वो सब जब दो चीज़ें आपकी फाइनल क्लियर हो जाएंगी ना, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करना, देखना फिर आपको इतना मज़ा आएगा, क्योंकि इधर तो पूरा क्लियर ही है, क्योंकि पास्ट आपका क्लियर है, प्रेजेंट क्लियर है, फ्यूचर क्लियर है। और जब कोई क्वेश्चन आंसर करेगा तो क्यों आएगा नहीं, क्या वो क्यों नहीं आएगा, वो अपने आप आ जाएगा, फिर टेंशन ही नहीं। कोई बोलेगा, कोई क्वेश्चन करेगा तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको टेंस का नॉलेज है, वो किसी भी टेंस में बोल रहा होगा आपको समझ में आएगा, है ना। और फिर एडवांस स्ट्रक्चर आपको आ जाएंगे, तो ऐसे करके आएगा, धीरे धीरे करके आएगा। एकदम से अब आप सब कुछ सीखना चाहोगे, पास्ट भी सिखा दो, प्रेजेंट भी सिखा दो, फ्यूचर भी सिखा दो, वो क्या हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है। तो अभी क्या है, अभी आपका एक तरफ से मैंने पास्ट क्लियर कर दिया है आपका,
अब इसमें ही मैं क्या करूँगी, कुछ एडवांस स्ट्रक्चर डाल के आपको सिखाऊंगी। अब नई नई चीज़ें आपको सिखाऊंगी। ये पास्ट तो आपका बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया है, बस इसमें आपको क्वेश्चन आंसर करने सीखने हैं, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन लोगों ने कर दिया है वो प्लीज़ और करवाइएगा भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों से, अपनी मम्मी पापा भैया सबके फ़ोन से कीजिएगा। और दूसरा, बहुत सारे लोग जो लाइक करते हैं मेरी वीडियो को, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ बच्चों आप कमेंट्स भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और इसकी हिंदी और इंग्लिश और एसएमएस लैंग्वेज में मैंने स्टोरी जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखो। बाय बाय।